नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में अक्सर ये देखा गया है कि जब राजनेता किसी दलदल में फंसते हैं अपने किसी गलत बयानी के कारण, अपनी किसी गलती के कारण, तो वो दो तीन तरह की बातें कहते हैं। मसलन वो कहेंगे कि मुझे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, या कहेंगे कि उसे जान का खतरा है, उनको अपनी जान का खतरा है, कोई मारना चाहता है। इस तरह के बयान वो देते हैं और इस तरह के बयान देकर वो अपने वोटरों की सहानुभूति बटोरते हैं। और इन राजनेताओं की फेहरिस्त में कुछ राजनेता हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल सबसे ऊपर है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार चला रहे हैं, पहले दिल्ली और उसके बाद पंजाब। दरअसल भाई साहब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इनके साथ क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षी राजनेता हैं और उसमें वो गलतियां करते हैं। अब उन्होंने जो कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बयान दिया था, द कश्मीर फाइल को उन्होंने झूठी फिल्म बताया था और उन्होंने कहा था कि इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल दिया जाए, और उन्होंने कहा था ये फिल्म बकवास है। और इन्होंने उसके बाद उससे भी बड़ी जो गलती की, वो उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में खड़े होकर अपने सहयोगियों के सामने जो हंसी उड़ाई थी, जो मजाक उड़ाया था, जो जिस तरह से वो हंसे थे, अट्टहास किया था और उनका चेहरा देखने लायक था। उनके पीछे दो और विधायक बैठे थे, वो भी अपने दांत निकाल कर हंस रहे थे, उनके दांत दिखाई दे रहे थे। अजीब टाइप की शक्लें उन्होंने बना रखी थी। तो ये जो उन्होंने इस तरह की बात कही, उसमें वो बुरी तरह फंस गए। वो दरअसल एक ऐसे दलदल में फंस गए हैं जिसमें वो फंसते जा रहे हैं। दलदल में होता क्या है कि जितना आदमी बचने के लिए ऊपर निकलने की कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है, उतना ही उसमें फंसता जाता है नीचे। तो अरविंद केजरीवाल की स्थिति वैसी हो चुकी है। अब उन्होंने सहानुभूति बटोरने के लिए विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं, देखिए आप। अरविंद केजरीवाल के एक सहयोगी हैं, डिप्टी सीएम हैं दिल्ली सरकार के, मनीष सिसोदिया। उनका बयान आता है कि अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की कोशिश की जा रही है, उनको मरवाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल हुआ क्या था कि भारतीय जनता पार्टी युवा इकाई के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने केजरीवाल के बयान को लेकर जो नाराज हैं, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ प्रदर्शन किया था केजरीवाल के घर के सामने। जो प्रदर्शन किया उसमें पुलिस ने सारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट भी किया है और उसमें जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि तोड़ फोड़ की गई है, ये किया गया है और उनके घर में घुसने की कोशिश की गई, दिल्ली पुलिस भी इसमें शामिल थी, ये सारे आरोप हैं, जबकि प्रमाण कुछ भी नहीं है। तो हाँ, प्रदर्शन हुआ, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन ये जो घरों में जो प्रदर्शन हो रहा है, राजनेताओं के घरों में प्रदर्शन, ये कल्चर कब से शुरू हुआ, क्या आपको मालूम है? दिल्ली में ये कल्चर अरविंद केजरीवाल ने ही शुरू किया है। दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ करते थे अब तक, विरोधी पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के, वो जंतर मंतर पर हुआ करते थे, एक नियत स्थान उनको दिया गया है विरोध प्रदर्शन का। लेकिन जब से केजरीवाल सत्ता में आए हैं, केजरीवाल जब विपक्ष में थे, उसके बाद से उन्होंने 2011 में जब इनकी एक बार सरकार बनी, तो उसके बाद इन्होंने ये सब कल्चर शुरू किया, राजनेताओं के घरों को घेरना शुरू किया। इन्होंने शीला दीक्षित के घर के आगे प्रदर्शन किया, वहां स्याही फेंकी, कालिख पोती, बहुत कुछ किया इन्होंने। और ये कल्चर इनकी शुरुआत है। तो आज अगर इनके घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है तो ये किस बात की शिकायत कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि मुझको जान से मारने की कोशिश की जा रही है? भाई, विरोध का अधिकार तो सभी को है। तो आपने एक बयान दिया है, उस पर आप उस पर आप सफाई दीजिए। अब आपने कहा कि साहब कश्मीर फाइल्स फिल्म तो एक बकवास है, यानी उसमें ये फिल्म झूठी है, और फिर आप कहते हैं कश्मीरी पंडितों को कश्मीर फाइल फिल्म की नहीं बल्कि पुनर्वास की जरूरत है। तो भैया, इससे और ये मामला बिगड़ गया। तो कश्मीर फाइल, अच्छा, वो जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और फिर उन्होंने क्या किया कि मीडिया को मैनेज करना शुरू किया। जब ये फंस गए ना, तो इन्होंने पैसा फेंका और एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया, और वो भी पूरी तरह से मैनेज इंटरव्यू था। उसमें जो सवाल जवाब थे वो बिल्कुल उन्हीं के जैसा वो चाहते थे वैसे पूछे जा रहे थे। उन्होंने एक वो कश्मीरी पंडितों की जो टीचर्स एसोसिएशन का मामला था, जिसमें वो नियुक्ति का मामला था, उनको रेगुलराइज करने का मामला था कश्मीरी पंडितों को, टीचरों को। दरअसल हुआ ये था कि 90 के दशक में जब कश्मीर में ये नरसंहार हुआ, उसके बाद जो कश्मीरी पंडित, पढ़े लिखे लोग जो दिल्ली देश में इधर उधर घूम रहे थे, भटक रहे थे, तो दिल्ली आ गए बड़ी संख्या में। तो दिल्ली में उस वक्त मदन लाल खुराना की सरकार हुआ करती थी। मदन लाल खुराना ने उन शिक्षकों को नियमित तो नहीं किया, लेकिन उनको अस्थायी तौर पर नौकरी दे दी। उस वक्त इतना संभव नहीं हो पाया, तो सबको नौकरी दे दी गई। लेकिन बाद में ये केस क्योंकि फिर हाई कोर्ट में गया और इसको फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने लड़ाई लड़ी, ताकि यानी कि कश्मीरी पंडित चाहते थे उनको रेगुलराइज किया जाए, उन टीचरों को, लेकिन केजरीवाल खच्चर फंसाते रहे और वो
लगातार सुप्रीम कोर्ट तक गए, उस याचिका लगाई ताकि ये जो टीचर हैं रेगुलराइज हो। अब आप देखिए एक मुख्यमंत्री जो इस तरह की बात करे और फिर वो ये कहे कि मेरी हत्या की कोशिश की जा रही है। भैया ये बल्कि मैं तो इनकी बात सुनकर मुझे तो हंसी आ रही है। मुझे वैसे ही हंसी आ रही है जैसे ये सदन में हंस रहे थे। जिस तरह से ये कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ा रहे थे, जिनको मारा गया, जिनके घरों से जिनको लूटा गया और जिनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, जिनकी करोड़ों अरबों की संपत्ति अभी भी कश्मीर में है, वो अपने घर से इधर उधर हैं, भटक रहे हैं, कैंपों में रह रहे हैं। कभी केजरीवाल ने दिल्ली के कश्मीरी पंडितों से जाकर कभी भेंट की उनके कैंपों में मिलकर? कभी वो गए जम्मू में गए? तो वो फिर यहाँ पर यानी उनकी नियुक्ति तक के मामले उनको रेगुलराइज करने के मामले में टीचर्स को यहाँ भी वो झूठ बोल रहे हैं, यहाँ भी वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और एक मैनेज करके एक इंटरव्यू करवा रहे हैं किसी चैनल से, उसमें अपनी बातें कह रहे हैं क्योंकि वो फंस चुके हैं। वो इतना फंस चुके हैं कि अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें क्या। उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा है। तो अब फिर वो अपनी बयान दिला रहे हैं कि उनको जो है साहब, उनको तो जान से मारने की कोशिश की जा रही है, उनकी हत्या की कोशिश की जा रही है। ये कर करके तो पब्लिक को अब समझ में आने लगा है। बहुत सारे उनके जो फॉलोअर्स हैं अरविंद केजरीवाल के, जो उनके पक्षधर हुआ करते थे, वो भी, हकीकत ये है कि वो भी इन्होंने जिस तरह से कश्मीर फाइल्स को लेकर बयान दिया है, कश्मीरी पंडितों को लेकर बयान दिया है, उससे वो बहुत बुरी तरह आहत है और वो जो वोटर है वो उनसे छिटकता जा रहा है। 1 लाख से ऊपर कश्मीरी पंडित दिल्ली में रहते हैं। इसके अलावा बाकी लोग भी, न सिर्फ कश्मीरी पंडित, बाकी लोग भी उनके इस बयान से बुरी तरह आहत हैं और इसका अंजाम उनको दिख रहा है। केजरीवाल को ये एहसास हो चुका है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। वो जिस तरह से सदन में हंस रहे थे और उनके पीछे 2-3 विधायक दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे ना, वो पूरे सोशल मीडिया पर इतना उसको देखा गया है, उसको देश विदेशों में देखा गया है, उसको पूरे भारतवर्ष में देखा गया है। उसके लिए कोई माफी नहीं है केजरीवाल की। तो केजरीवाल अब बुरी तरह फंस चुके हैं। अब वो क्या करेंगे आगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना है कि उनको इसका राजनीतिक नुकसान होना तय है, क्योंकि ये हंसी ठिठोली जब जब दिल्ली में चुनाव आएंगे, जब जब केजरीवाल कोई बात करेंगे, जब दिल्ली में कभी चुनाव होंगे, तो लोगों को ये वीडियो फुटेज याद रहेगी, उनके जहन में ताज़ा रहेगी कि किस तरह केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया था। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नमस्कार।